नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त 3 रोज़ा दौरे पर मलेशिया मौजूद हैं। मलेशियन हम मनसब से उनकी मुलाकात होगी, तिजारत के हवाले से बातचीत होगी और कुछ नए रास्ते तिजारत के हवाले से खुलने जा रहे हैं। इमरान साहब, अब मलेशिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात देरीना हैं और अभी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर मलेशिया में मौजूद हैं। किस तरह से देखते हैं इस दौरे को? पाकिस्तान के लिए किस तरह से सूदमंद होगा? तरक्की की नई राहें खुलनी जा रही हैं फिर? देखिए, बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ ये जो मलेशिया का दौरा है, ये मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम की दावत पे कर रहे हैं। इस दौरे की फादियत पे बात करने से पहले ज़रा आपको ये मैं बता दूं कि पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान $1.5 अरब जो है उसकी पहले तिजारत है। दोनों मालिक जो हैं वो $1.5 अरब का आपस में ये करते हैं। अब इस हजम को बढ़ाने पे तो बात होगी, लेकिन एक बात ये भी ज़हन में रखें कि ये बड़ा जो है ना कैलकुलेटेड दौरा और इसमें बहुत सारी चीज़ें पहले से तय हैं। इन चीज़ों पे अगर आप रोशनी डालें तो आपको नज़र आएगा कि ये जो तजारती और इक़्तिसादी ताउन है दोनों मुल्कों के मुख्तलिफ शोबों में, उसमें ना सिर्फ इजाफा होगा बल्कि इस दौरे के दौरान बहुत सारे MOUs जो हैं वो भी उन पर भी साइन होंगे और बहुत सारे मादे जो हैं वो भी मुतवक्किल हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान जो है वो जिस तरह से इस बात पे लगी हुई है, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इंशाअल्लाह ताला अब खुशखबरियों के दिन जो है ना वो आ चुके हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तान के लिए तरक्की की राहें जो हैं वो खुल रही हैं। इमरान साहब, किन शोबों में बातचीत हो सकती है? सरमायाकारी के मौका यकीनी तौर पे पैदा करने के लिए इस वक्त कोशिश की जा रही है दोनों तरफ से, तो क्या लगता है किन शोबों पर बात होगी, किन शोबों को फ़रोग मिलेगा मज़ीद? देखें, सबसे ज़्यादा जो है वो हलाल इंडस्ट्री जो है उस पर बात होगी, IT का शोबा है उस पर बात होगी, टेलीकॉम है और उसके अलावा फिर तालीम और तवानाई जो है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, फिर डिजिटल मीशत के हवाले से जो है दोनों मुल्क इंटरेस्टेड हैं। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए जो ये एक खुशखबरी है कि जो हलाल मीट है और हलाल जो फूड है वो सारी जो हलाल इंडस्ट्री है उसके लिए मलेशिया एक बहुत बड़ी मार्केट है और पाकिस्तान जो है वो वहाँ पे बहुत सारा जो बिज़नेस है वो कर सकता है। और यहाँ पे अब हुकूमत ने इस तरह के जो मामलात हैं, कुछ ऐसे बिजनेसमैन हैं जो ऑलरेडी मलेशियन गवर्नमेंट के साथ भी और मलेशियन सरमायाकारों के साथ भी राब्ते में हैं और आपको बहुत जल्द इसके जो रिज़ल्ट हैं वो भी नज़र आएंगे। अच्छा इमरान साहब, वज़ीर-ए-आज़म हमारा जो मुल्क है इस वक्त यकीनी तौर पे प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ रहा है, हम खुशहाली की तरफ जा रहे हैं और अब बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ हमें प्रोग्राम में सुनाते हैं। अभी ये भी बताइएगा, वली मोहम्मद बिन सलमान का जो विजन 2030 है वो क्या है और उससे जो है नौजवानों को कितने रोज़गार के मौका जो हैं वो मिलेंगे और मिल रहे हैं? देखें, बात ये है कि जो विजन 2030 है उस पे तो बात हम करेंगे, लेकिन आप एक बात ज़हन में रखें कि विजन 2030 से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो आपस में एग्रीमेंट हुआ है वो विजन 2030 के अगर देखा जाए लिहाज से तो ये दोनों मुल्कों के लिए जो मुमकिन तरक्की की एक नवीद लेके आया। और यहाँ पे मैं आपको ख़ास तौर पे बता दूँ, पाकिस्तानी नौजवानों के लिए ये बड़ी एक खुशखबरी की बात है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने मुतल्लिका महकमों को हदायत भी जारी कर दी हैं और उनकी ये कोशिश है कि कम से कम 10 लाख हुनरमंद जो पाकिस्तानी हैं वो फौरी तौर पे मिडल ईस्ट में जाएं और ख़ास तौर पे सऊदी अरब जो है, क्योंकि सऊदीया इस वक्त एक इमर्जिंग इकोनॉमी के तौर पे सामने आया और ख़ित्ते में वहाँ पे तरक्की जो है वो बहुत तेज़ी से हो रही है। तो वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ की ये कोशिश है, इस सिलसिले में उन्होंने सऊदी हुकाम से भी बात की, फिर वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान जो हैं उनसे भी जब मुलाकात हुई उसमें भी ये मामला डिस्कस हुआ। और वज़ीर-ए-आज़म का इस वक्त विजन ये है कि फौरी तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा जो हुनरमंद पाकिस्तानी हैं उनको वहाँ पे भिजवाया जाए ताकि उनके लिए रोज़गार का मसला भी हल हो और फिर उससे रेमिटेंस आएगी, यहाँ हमारे यहाँ भी तरक्की होगी और सऊदीया की तरक्की में हम अपना किरदार भी अदा करें। अच्छा इमरान साहब, 2023 से लेकर अब तक तकरीबन 12 लाख पाकिस्तानी जो हैं सऊदी अरब में मुलाजमत कर रहे हैं और इस तरह से मुख्तलिफ मौका तो दिए जा रहे हैं, लेकिन अब विजन 2030 और उसके साथ साथ हमारा दिफाई मुआहिदा, आप क्या समझते हैं अब आगे का पाकिस्तान का मंजरनामा क्या बनता देख रहे हैं आप?
دیکھیں سعودیہ جو ہے نا پہلے اس کی مین جو سارا دار و مدار تھا نا معیشت کا وہ تھا صرف تیل پہ. ہاں جی. لیکن اب جو وین 2030 ہے جس کا آپ بار بار ذکر کر رہی ہیں تو ہز ہائنس کراؤن پرنس جو ہے محمد بن سلمان وہ یہ اب چاہتے ہیں کہ سیاحت، صنعت اور زراعت جو ہے ان تینوں شعبوں میں بھی ترقی کی منازل طے کی جائیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ سعودیہ نے ٹورزم کے لیے بہت نہ صرف کام کیا بلکہ بہت تیزی سے وہاں کام ہو رہا ہے. اور اب یہ جو تینوں شعبے ہیں، وہ سیاحت ہو، وہ انڈسٹری ہو یا وہ زراعت ہو، وہ تینوں شعبوں میں اب پاکستان جو ہے اس کے لیے بھی ایک بڑا کھلا میدان ہے کہ پاکستان بھی ان تینوں شعبوں میں وہاں جا کے ان کی ترقی میں معاون ثابت ہو سکتا ہے. ٹھیک. اچھا عمران صاحب، محمد بن سلمان کا پاکستان کا دورہ بھی متوقع ہے، ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان بھی آنے والے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں یہاں پر آ کر بھی کوئی بڑے معاہدے ہو سکتے ہیں، کوئی بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہ تو ایک ایسا یہ جو متوقع دورہ ہے محمد بن سلمان کا، اس سے پاکستانی عوام کو بہت امیدیں ہیں. اور خاص طور پہ یہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے اس کے بعد اب دیکھیں سعودیہ اور پاکستان ایک ویسے تو پاکستان اور سعودی عرب شروع سے ہی دیکھیں ان کا جو آپس میں محبت اور پیار والا تعلق ہے، اور پھر جو ہے حرمین شریفین کی حرمت کے لیے تو ہم سب کی جانیں بھی قربان ہیں، اور پاکستانی خاص طور پہ سعودیہ کے لیے ایک خاص جذبہ رکھتے ہیں. لیکن یہ جو معاملہ ہے اس معاہدے کے بعد، کیونکہ پاکستان اور سعودیہ اس ایک بندھن میں بھی بندھ گئے ہیں کہ جس سے ایک ملک پہ حملہ دوسرے ملک پہ حملہ تصور ہوگا اور ایک دوسرے کا دفاع جو ہے وہ مل کے کیا جائے گا. تو یہ جو سارے معاملات ہیں اس کے بعد اب سعودی عرب یہاں ٹیکنالوجی کے حوالے سے ایک ہیوج انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے، اور پاکستان دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے، کیونکہ پاکستانی دفاع سعودیہ کا اپنا دفاع ہے، تو اس پہ بہت انویسٹمنٹ ہوگی. اور پھر بہت سارے ایسے پروجیکٹ جو پہلے رکے ہوئے تھے وہ بھی اب آپ کو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اور پھر سب سے زیادہ یہ کہ دفاعی پیداوار کے حوالے سے اب جو معاملہ ہے اس پہ بھی اب آپ کو دیکھیں گے اس انڈسٹری میں سعودی عرب ایک ہیوج انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے. عمران صاحب، اب ملیشیا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات دیرینہ ہیں، اور ابھی وزیر اعظم شہباز شریف 3 روزہ دورے پر ملیشیا میں موجود ہیں. کس طرح سے دیکھتے ہیں اس دورے کو؟ پاکستان کے لیے کس طرح سے سودمند ہوگا؟ ترقی کی نئی راہیں کھلنی جا رہی ہیں پھر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف یہ جو ملیشیا کا دورہ ہے یہ ملیشین وزیر اعظم انور ابراہیم کی دعوت پہ کر رہے ہیں. اس دورے کی افادیت پہ بات کرنے سے پہلے ذرا آپ کو یہ میں بتا دوں کہ پاکستان اور ملیشیا کے درمیان $1.5 ارب جو ہے اس کی پہلے تجارت ہے. دونوں ممالک جو ہیں وہ $1.5 ارب کا آپس میں یہ کرتے ہیں. اب اس حجم کو بڑھانے پہ تو بات ہوگی، لیکن ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ بڑا جو ہے نا کیلکولیٹڈ دورہ، اور اس میں بہت ساری چیزیں پہلے سے طے ہیں. ان چیزوں پہ اگر آپ روشنی ڈالیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ جو تجارتی اور اقتصادی تعاون ہے دونوں ملکوں کے مختلف شعبوں میں، اس میں نہ صرف اضافہ ہوگا بلکہ اس دورے کے دوران بہت سارے MOUs جو ہیں وہ بھی ان پہ بھی سائن ہوں گے، اور بہت سارے معاہدے جو ہیں وہ بھی متوقع ہیں.